श्री योग वशिष्ठ महारामायण। ईश्वर बोले, ईश्वर मतलब शिव जी भोलेनाथ। ईश्वर बोले, हे ब्राह्मण, इस प्रकार यह सब विश्व केवल परमात्मा रूप है। परमात्मा आकाश ब्रह्म ही एक देव कहता है, उसी का पूजन सार है और उसी से सब फल प्राप्त होते हैं। वह देव सर्वज्ञ है और सब उसमें स्थित हैं। वह अकृत्रिम देव अज परमानंद और अखंड रूप है। उसको साधना करके पाना चाहिए, जिससे परम सुख प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, तुम जागे हुए हो, इस कारण मैंने तुमसे इस प्रकार की देव अर्चना कही है। पर जो असम्यकदर्शी बालक हैं, जिनको निश्चयात्मक बुद्धि नहीं प्राप्त हुई, उनके लिए धूप, दीप, पुष्प, चंदन आदि से अर्चना कही है और आकार कल्पित करके देव की मिथ्या कल्पना की है। हे मुनीश्वर, अपने संकल्प से जो देव बनाते हैं और उसको धूप, पुष्प, दीप आदि से पूजते हैं, सो भावना मात्र है। उससे उनको संकल्प रचित फल की प्राप्त होती है। यह बाल बुद्धि की अर्चना है। तुम जैसों को वही पूजा है जो तुमसे सर्व आत्म भावना से मैंने कही है। हे मुनीश्वर, हमारे मत में तो देव और कोई नहीं, एक परमात्मा देव ही तीनों भुवनों में है। वही देव शिव और सर्व पद से अतीत है। वह सब संकल्पों से रहित है। सब संकल्पों का अधिष्ठान भी वही है। वह देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित है और सब प्रकार शांत रूप एक चिन्मात्र निर्मल स्वरूप है। वही देव कहता है। हे मुनीश्वर, जो संवित सत्ता, पंचभूत, कला से अतीत और सब भावों के भीतर स्थित है, वही सबको सत्ता देने वाला देव है। सबकी सत्ता हरने वाला भी वही है। हे ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब वशिष्ठ जी के लिए संबोधन है। हे ब्राह्मण, जो ब्रह्म सत्य असत्य के मध्य और सत्य असत्य के परे कहता है, वही देव परमात्मा है। जो परम स्वतः सत्ता स्वभाव से सबको प्राप्त हुआ है और महाचित्त कहता है, वही परमात्मा देव सत्ता है। जैसे सब वृक्षों व लताओं के भीतर रस स्थित है, वैसे ही समान सत्ता रूप से परम चेतन आत्मा सर्वत्र स्थित है। जो चैतन्य तत्व अरुंधति का है और चैतन्य तत्व तुम निष्पाप मुनि का और पार्वती का है, वही चैतन्य तत्व मेरा है। वही चैतन्य तत्व त्रिलोकी मात्र का है, वही देव है और कोई देव नहीं। हाथ पांव से युक्त जिस देव की कल्पना करते हैं, वह चिन्मात्र सार नहीं है। चिन्मात्र ही सब जगत का सारभूत है और वही अर्चना करने योग्य है। उससे सब फलों की प्राप्त होती है। वह देव कहीं दूर नहीं और किसी प्रकार किसी को प्राप्त होना भी कठिन नहीं। जो सबकी देह में स्थित और सबका आत्मा है, वह दूर कैसे हो और कठिनता से कैसे प्राप्त हो। सब क्रिया वही करता है। भोजन, भरण और पोषण वही करता है। वही श्वास लेता है। सबका ज्ञाता भी वही है। वह पुर्यष्टका में प्रतिबिंबित होकर प्रकाशित होता है। जैसे पर्वत पर जो चर अचर की चेष्टा होती है और चलते बैठते और स्थित होते हैं, उन सब का आधारभूत पर्वत है, वैसे ही मन सहित सठ इंद्रियों की चेष्टा आत्मा के आश्रय में होती है। उसी की संज्ञा व्यवहार के निमित्त तत्ववेताओं ने देव कल्पित की है। एक देव चिन्मात्र, सूक्ष्म, सर्वव्यापी, निरंजन, आत्मा, ब्रह्म इत्यादि नाम ज्ञानवानों ने उपदेश रूप व्यवहार के निमित्त रखे हैं। हे मुनीश्वर, जो कुछ विस्तार सहित जगत भासता है, उस सब का वह प्रकाशक है और सबसे रहित भी है।
वह नित्य शुद्ध और अद्वैत रूप है और सब जगत में अनुस्यूत है। जैसे वसंत ऋतु में नाना प्रकार के फूल और वृक्ष दिखते हैं, पर सब में एक ही रस व्याप रहा है और अनेक रूप भाषित होता है, वैसे ही एक ही आत्मसत्ता अनेक रूप देख पड़ती है। हे मुनीश्वर, जो कुछ जगत है सो सब आत्मा का चमत्कार है और आत्म तत्व में ही स्थित है। कहीं आकाश, कहीं जीव, कहीं चित्त और कहीं अहंकार रूप है, कहीं दिशा रूप, कहीं द्रव्य, कहीं भाव विकार, कहीं तम, कहीं प्रकाश और कहीं सूर्य रूप, कहीं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि स्थावर जंगम होकर स्थित है। जैसे समुद्र में तरंग और बुलबुले होते हैं, वैसे ही एक परमात्मा देव में त्रिलोकी है। हे मुनीश्वर, देवता, दैत्य, मनुष्य आदि सब एक देव में रहते हैं। जैसे जल में तृण बहते हैं, वैसे ही परमात्मा में जीव रहते हैं। वही चैतन्य तत्व चतुर्भुज होकर दैत्यों का नाश करता है। जैसे जल मेघ रूप होकर धूप रोकता है, वही चैतन्य तत्व त्रिनेत्र, मस्तक पर चंद्र धारण किए, वृषभ पर आरूढ़, पार्वती रूप, कमलिनी के मुख का भंवरा बना रुद्र होकर स्थित होता है। वही चेतना विष्णु रूप सत्ता है, जिसके नाभ कमल से ब्रह्मा, त्रिलोकी, वेद त्रय रूप कमलिनी की लता बड़ी होकर स्थित हुई है। हे मुनीश्वर, इस प्रकार एक ही चैतन्य तत्व अनेक रूप होकर स्थित हुआ है। जैसे एक ही रस अनेक रूप होता है और जैसे एक ही सुवर्ण अनेक भूषण बनाता है, वैसे ही एक ही चैतन्य अनेक रूप होकर दिखता है। इससे सब देह एक चैतन्य तत्व की है। जैसे एक वृक्ष के अनेक पत्ते होते हैं, वैसे ही एक चैतन्य की सब देह हैं। वही चैतन्य मस्तक पर चूड़ामणि धरने वाला, वही चैतन्य मस्तक पर चूड़ामणि धारने वाला त्रिलोकपति इंद्र है। देवता रूप होकर वही स्थित हुआ है और दैत्य रूप होकर भी वही स्थित है। मरने और उपजने का रूप भी वही रखता है। जैसे एक समुद्र में जो तरंग के समूह उपजते और मिट जाते हैं, सो सब जल रूप ही हैं। वैसे ही उत्पत्ति और विनाश चैतन्य में होता है। वह चैतन्य रूप परमात्मा एक ही वस्तु है। हे मुनीश्वर, चैतन्य रूपी आदर्श में जगत रूपी प्रतिबिंब पड़ता है और अपनी रची हुई वस्तु को आप ही ग्रहण करके अपने में धारण करता है। जैसे गर्भिणी स्त्री अपने गर्भ को धारण करती है, वैसे ही चैतन्य तत्व जगत रूप प्रतिबिंब को धारण करता है। हे मुनीश्वर, सब क्रियाएं उसी देव से सिद्ध होती हैं और सूर्य आदि उसी से प्रकाश देते और प्रफुल्लित होते हैं। जैसे नील और रक्त कमल सूर्य से प्रफुल्लित होते हैं, वैसे ही आत्मा से अंधकार और प्रकाश दोनों सिद्ध होते हैं। हे मुनीश्वर, त्रिलोकी रूप धूल चेतन रूपी वायु से उड़ती है। जो कुछ जगत के आरंभ हैं, उन सब को चैतन्य रूपी दीपक प्रकाशित करता है। जैसे जल सींचने से बेल प्रफुल्लित होती है और फूल फल उत्पन्न करती है, वैसे ही चैतन्य सत्ता सब पदार्थों को प्रकट करती है। वैसे ही चैतन्य सत्ता सब पदार्थों को प्रकट और सबको सत्ता देकर सिद्ध करती है। हे मुनीश्वर, चैतन्य ही में जड़ की सिद्धि और चेतन ही में जड़ का अभाव होता है। जैसे प्रकाश ही से अंधकार सिद्ध होता है और प्रकाश ही से अंधकार का अभाव होता है, वैसे ही सब देह चैतन्य से सिद्ध होते हैं और चैतन्य ही देहों का अभाव होता है। विष्णु भी उसी से होते हैं
और शिव भी उसी से होते हैं। हे मुनीश्वर, ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो चैतन्य बिना सिद्ध हो। जो कोई पदार्थ है सो आत्मा ही से सिद्ध होता है। हे मुनीश्वर, शरीर रूपी सुंदर वृक्ष की बड़ी ऊंची डालें हैं, परंतु चैतन्य रूपी मंजरी बिना वह नहीं सोता। जैसे रस बिना वृक्ष नहीं सोता, वैसे ही चैतन्य बिना शरीर नहीं सोता। बढ़ना घटना आदि जो विकार हैं वे एक आत्मा से ही सिद्ध होते हैं। यह सब जगत चैतन्य रूप है और चैतन्य मात्र ही अपने आप में स्थित है। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार अमृत रूपी वाणी से त्रिनेत्र ने मुझसे कहा, तब मैंने नम्रता से पूछा, हे देव, जब सब जगत चैतन्य व्यापक रूप देव है और चैतन्य ही बड़े विस्तार को प्राप्त हुआ है, तब यह प्रथम चेतन था, अब यह चेतनता से रहित है। इस कल्पना का सब लोकों में प्रत्यक्ष अनुभव कैसे होता है? ईश्वर बोले, हे ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, यह महाप्रश्न तुमने किया है, इसका उत्तर सुनो। इस शरीर में दो चेतन हैं। इस शरीर में दो चेतन स्थित हैं, एक चैतन्योन्मुखत्व रूप और दूसरा निर्विकल्प आत्मा। जो चेतन चैतन्योन्मुखत्व दृश्य से मिला हुआ है, वह जीव संकल्प के फुरने से अन्न की भांति हो गया है, पर वास्तव में और कुछ नहीं हुआ, केवल दृश्य संकल्प के अनुभव को ग्रहण करने से वही जीव रूप हुआ है। ये चैतन्योन्मुखत्व क्या होता है और निर्विकल्प क्या है? जैसे महाकाश है, घटाकाश, मठाकाश, तीन प्रकार। आकाश तो एक ही है ना, लेकिन उपाधि से ये तीन प्रकार का हो गया। घटाकाश, घड़े के अंदर जो आकाश है उसे घटाकाश कहते हैं। मठ के अंदर जो आकाश है उसे मठाकाश कहते हैं। और जो व्यापक है, दोनों में घटाकाश है, मठाकाश में है और बाहर भी है, वो महाकाश हो गया। तो घड़े की और मठ की उपाधि से घटाकाश मठाकाश है, वास्तव में तो आकाश एक ही है। ऐसे अंतःकरण की उपाधि से वो जीव है और अंतःकरण से परे जो है वास्तविक स्वरूप तो शुद्ध चेतन है। तो जो कूटस्थ है ना, कूटस्थ ब्रह्म, ईश्वर और जीव, चार भेद हो गए। चार भेद के हुए जो अविद्या की उपाधि से जीव है। अविद्या जो वृत्तियां जिनको कहते हैं वो अंतःकरण कह लो। तो जिसमें अंतःकरण है वो जीव है और अंतःकरण का अधिष्ठान जो शुद्ध चेतन है वो कूटस्थ हो गया। और जो माया स्वतंत्र है, माया को में होते हुए भी स्वतंत्र है, वह ईश्वर हो गया। और जो ईश्वर का अधिष्ठान है वो ब्रह्म हो गया। तो चैतन्य उन्मुखत्व अंतःकरण की उपाधि से जो है चेतन है, वह चैतन्य मुखत्व हो गया। और जो अंतःकरण की उपाधि से रहित है वह शुद्ध चेतन हो गया। जो चैतन्योन्मुखत्व दृश्य से मिला हुआ है, वह जीव संकल्प के फुरने से अन्न की भांति हो गया है, पर वास्तव में और कुछ नहीं हुआ, केवल दृश्य संकल्प के अनुभव को ग्रहण करने से वही जीव रूप हुआ है। जैसे स्त्री अपने शील धर्म को त्याग कर दुराचारिणी हो जाती है तो उसकी शीलता जाती रहती है, परंतु स्त्री का स्वरूप नहीं जाता, वैसे ही चैतन्य मुखत्व से अनुभव रूपी जीव रूप हो जाता है।
वैसे ही चैतन्य मुखत्व से अनुभव रूपी जीव रूप हो जाता है, परंतु चैतन्य स्वरूप का त्याग नहीं करता। जैसे संकल्प के वश से पुरुष एक क्षण में और रूप हो जाता है, वैसे ही चित्त सत्ता फुरने के भाव से अन्य रूप हो जाती है। हे मुनीश्वर, आदि में चित्त का स्पंदन चित्त कला में हे मुनीश्वर, आदि में चित्त कला का स्पंदन आदि में चित्त का स्पंदन चित्त कला में हुआ है, तब शब्द के चेतने से आकाश हुआ, फिर स्पर्श तन्मात्रा के चेतने से वायु प्रकट हुआ। इसी प्रकार पांचों तन्मात्राओं के चेतने से पंच तत्व हुए, फिर देश आदि का विभाग हुआ, उसमें जीव प्रतिबिंब हुआ, फिर निश्चय वृत्ति हुई, उसका नाम बुद्धि हुआ, फिर अहम वृत्ति चेती, उसका नाम अहंकार हुआ, फिर संकल्प विकल्प वृत्ति चेती, उसका नाम मन हुआ, चिंतना से चित्त हुआ, फिर संसार की भावना हुई, तब संसार का अनुभव हुआ और अभ्यासवश संसार भाषित होने लगा। जैसे विपर्य भावना करके ब्राह्मण अपने को चंडाल जाने, वैसे ही भावना के विपर्य से वही चेतन अपने को जीव मानने लगा। संकल्प की दृढ़ता से वही चेतन रूपी जीव को ग्रहण कर संकल्प में वर्तता है और अनंत संकल्पों से जड़ता तीव्रता को प्राप्त होकर जड़ भाव को ग्रहण कर देह भाव को प्राप्त होता है। यहाँ पर जो बुद्धि, मन, अहंकार, चित्त ये सब हुआ है, तो अलग अलग निश्चय हुआ तो वृत्ति हुई, उसी का नाम बुद्धि हुआ, फिर अहंकार चेती, फिर संकल्प विकल्प हुआ तो मन हुआ, चिंतना हुआ तो चित्त हुआ, संसार की भावना हुई तो जीने की इच्छा हुई तो जीव हुई। अब यहाँ पर बात ये है कि जब जन्म होता है तो क्या वहाँ पर भावना ब्रह्म भावना होती है कि जीव भावना होती है? देखो, जन्म होता है तो उसमें जीव भावना ही होती है, ब्रह्म भावना कैसे होती है? ज्ञान के बिना ब्रह्म भावना हो ही नहीं सकती। यहाँ पर देखिए लिखा है ना कि संकल्प की दृढ़ता से वही चेतन रूपी जीव को ग्रहण कर संकल्प में वर्तता है और अनंत मैंने कहा मैंने पढ़ना। हाँ, बात सही है ना। नहीं, जैसे विपर्य भावना करके ब्राह्मण अपने को चंडाल जाने, वैसे ही भावना के विपर्य से वही चैतन्य अपने को जीव मानने लगा। जीव मानता है तो बात तो सही है ना। हाँ, तो जैसे जन्म से पहले तो अपने वो एक ब्रह्म ही होता है ना जीव। हरिओम। हाँ जी, बोलिए। कह रहा हूँ कि ये जो भी हमारे भेद बुद्धि है ये कल्पित है। शिव जी का जो वास्तविक स्वरूप है, ब्रह्मा जी का जो वास्तविक स्वरूप है, इंद्र का जो वास्तविक स्वरूप है, राजा महाराजा का जो वास्तविक स्वरूप है, जीव का जो वास्तविक स्वरूप है, भूत प्रेत जड़ चेतन, सब एक चैतन्य सत्ता से ही कल्पित है। वास्तव में कुछ भी भेद नहीं है। भेद है तो सिर्फ माया में, वृत्ति में भेद है। और वृत्ति भी उसी का रूप है। जैसे समुद्र में जो तरंगे उठती हैं, कोई बड़ी तरंग है, कोई छोटी तरंग है, कोई बुलबुला है, कोई फेन है, कोई झाग है, सब क्या है? जल ही है वास्तव में। जल से भिन्न उनका किसी का कोई अस्तित्व नहीं। ऐसे ईश्वर से भिन्न, ब्रह्म से भिन्न किसी का कुछ भी अस्तित्व नहीं। तभी तो शास्त्र कहते सर्वम खलविदम ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति। लेकिन जैसे स्वप्न में हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न दृश्य देखते हैं, मैं अलग हूँ,
मेरा शत्रु अलग है, मित्र अलग है, मकान अलग है, स्कूल अलग है, और नदी अलग है, पहाड़ अलग है। वहाँ वास्तव में अलगाव का कारण क्या है? एक अपनी कल्पना के सिवा अलगाव का कुछ वास्तव में कुछ अलग है नहीं। सब एक चैतन्य सत्ता है, और वास्तव में वहाँ दृश्य कुछ है नहीं। दृश्य अपने मन के फुरने से है। वहाँ जाग जाते हैं तो पता लगता है ना कि वो नदी भी मेरी कल्पना से थी, समुद्र भी मेरी कल्पना से था, आश्रम भी मेरी कल्पना से था, आश्रम में जो लोग घूम रहे हैं सब मेरी ही कल्पना थी। वहाँ वास्तव में कुछ भी नहीं था। ऐसे जो जागृत जगत दिखता है ना, द्वैत प्रपंच, तो मैं अलग हूँ, तुम अलग हो, लोग अलग हैं, जोधपुर अलग है, उज्जैन अलग है, ये सब हिंदुस्तान अलग है, ये सब क्या कल्पित है। वास्तव में इनका भी अस्तित्व नहीं है किसी का। हमने कल्पना करके, जमीन होती है ना, पूरी जमीन, पृथ्वी में हमने कल्पना की है कि ये पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है, ये अमेरिका है, ये इंग्लैंड है। वास्तव में कहीं अस्तित्व है क्या इनका? सिर्फ मात्र कल्पना मात्र है। समस्तम कल्पना मात्रम आत्मा मुक्त सनातना इति विज्ञाय धीरो ही किम अभ्यस्यति बालवत्। तो अष्टावक्र जी जनक को कहते हैं कि हे जनक, सब कुछ कल्पना मात्र है, इसलिए जो कल्पना का अधिष्ठान है उसको जान करके विश्रांति पाओ। यही सार बात है। थोड़ी तो और वृत्ति हमारी है ना, वृत्ति हमारी राग द्वेष से प्रेरित होकर के कल्प में उलझती रहती है। जिससे राग है वहाँ शक्तिपूर्ण चिंतन होता है, और जिससे द्वेष है वहाँ से ईर्ष्यापूर्ण चिंतन होता है। वृत्ति हमारी भिन्न भिन्न आकारों को देख करके आकारों में उलझती है। जब वृत्ति अपने अधिष्ठान में लीन हो जाए तो फिर उसका फुरना बंद हो जाएगा, उसको सब ब्रह्म में भाषित होगा। ये जब तक भेद बुद्धि नहीं जाती तब तक मन के विकार नष्ट नहीं होते। काम, क्रोध, मोह, लोभ, भय, चिंता, स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, ये सब वृत्तियों का विलास है। वृत्ति उठती है परमात्मा से। अगर ये वृत्ति परमात्मा में लीन हो जाए तो कुछ भाषित नहीं होगा। जैसे कि गहरी नींद में कोई वृत्ति नहीं होती तो कुछ भी संसार का भान नहीं होता, संसार होता ही नहीं। सुषुप्ति काले मनसि प्रलीने नैवास्ति किंचित सकल प्रसिद्धे। अतः मन कल्पित एवं पुंसा संसार एतस्य वस्तु तो न अस्ति। ज्ञानी महापुरुषों का कहना है कि सुषुप्ति काल में मन के लीन होने पर कुछ भी नहीं रहता। ऐसे ही इससे सिद्ध होता है कि जगत वास्तव में कुछ है ही नहीं। ये जो हमें भाषित हो रहा ठोसता कुछ जैसे कुछ चीज नहीं। सूक्ष्म जैसे सपने का संसार एकदम ठोस, पहाड़ भी दिखता है, कितना ठोस दिखता है, अपना शरीर भी दिखता है, सब कुछ दिखता है सपने में। लेकिन जागने पर क्या वो पहाड़ का अस्तित्व चावल के दाने के बराबर भी होता है क्या? नहीं होता। ऐसे जागृत जगत दिखता है। तो हमारी वृत्ति अभी इस जागृत प्रपंच में है। जब वृत्ति अभी आत्मा में लीन हो जाती है, इस संसार का अभाव हो जाता है। तो सत्य में चली जाएगी वृत्ति, संसार का अभाव हो जाएगा। लगता है ये संसार सत्य है, संसार का अस्तित्व है। वास्तव में संसार का अस्तित्व नहीं है। हे प्रभु, संकल्प की दृढ़ता से वही चेतन रूपी जीव को ग्रहण करके संकल्प में बरतता है, और अनंत संकल्पों से जड़ता की तीव्रता को प्राप्त होकर जड़ भाव को ग्रहण कर देह भाव को प्राप्त होती है। जैसे जल दृढ़ जड़ता से बर्फ बन जाता है, वैसे ही चैतन्य जब अनंत संकल्पों से जड़ देह भाव को प्राप्त होता है, तब चित्त मन मोहित हो जड़ता का आश्रय करके संसार में जन्म लेता है, और मोह के कारण तृष्णा से पीड़ित होता है, और काम क्रोध संयुक्त भाव अभाव को प्राप्त होता है, एवं अपनी अनंतता को त्याग कर परिच्छिन्न व्यवहार में वर्तता है। दुखदायक अग्नि से तप्त हो शून्य भाव को प्राप्त होता है।
और भेद को ग्रहण करके महादीन हो जाता है। जैसे अभ्यास करने से एक बच्चा पहलवान बन जाता है, अभ्यास करने से ABCD पढ़ने वाला विद्यार्थी पढ़ाने वाला खुद बन जाता है, ऐसे ही अभ्यास करते करते जीव ब्रह्म स्वरूप हो जाता। अभ्यास की बलिहारी है, अभ्यास के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, पुनः पुनः इदम राम प्रबोधार्थम अमुच्यते अभ्यास बिना साधो न अभ्युदेत आत्मभावना। हे राम जी, मैं तुम्हारे बोध के लिए बार बार ये सत्य कहता हूँ कि अभ्यास के बिना ब्रह्म भावना नहीं होती। इसलिए रोज रोज मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये जगत मिथ्या है, तो धीरे 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 अपने ब्रह्मात्म बुद्धि होगी, देहात्म बुद्धि निवृत्त होगी। देह को मैं मानने के कारण ही सारे दुख हैं, जो हम है नहीं। इतना बेवकूफी से ही सारे दुख भोग रहे हैं। शरीर हम है नहीं और हम तो आत्मा है, और आत्मा को सुख दुख मान अपमान जीवन मृत्यु कुछ लेप नहीं करते। और शरीर पंचभूतों का है, शरीर हम है नहीं, फिर भी शरीर के दुखों को अपना दुख मानते हैं। बेवकूफी नहीं है तो क्या? इसी बेवकूफी के सारी परेशानियां, सारी चिंताएं, सारे दुख है, सारी मुसीबतों की जड़ देहात्म बुद्धि है। और देहात्म बुद्धि कर्म साध्य नहीं है, विचार से साध्य है, ज्ञान साध्य है। क्योंकि कर्म करते रहेंगे तो कर्म में तो कर्तापन दृढ़ होता है, लेकिन ज्ञान के विचार से कर्तापन निवृत्त होता है, बाधित होता है। इसीलिए ज्ञान की विशेष जरूरत है। ज्ञान का विचार हमेशा रोज होना चाहिए। जैसे शरीर को भोजन रोज मिलता है तो शरीर तंदुरुस्त रहता है, स्वस्थ रहता है, ऐसे ही आत्मज्ञान का विचार रोज करने से अपने जो वास्तविक स्वरूप है उसका ज्ञान होगा और उसी में स्थिति भी होगी। और फिर उसमें स्थिति हो जाएगी तो फिर बड़े यस यस स्थितो गुणात दुखे न विचालते, अर्थात उस ब्राह्मी स्थिति को पा करके फिर बड़े भारी दुखों से चलायमान नहीं होता वो योगी साधक भक्त, जो उस ब्रह्म में जिसकी स्थिति हो जाती है। यह अभ्यास, निरंतर अभ्यास, नियमित रूप से अभ्यास। हाँ जी, पूरा करो, समय हो गया।